हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन चैप्टर नंबर 6 टेस्ट एंड मेजरमेंट। पहले हम देख लेते हैं टेस्ट क्या होता है। टेस्ट इज अ टूल और मेथड टू इवेलुएट द स्किल नॉलेज एंड एबिलिटी इन एनी स्पोर्ट्स इंडिविजुअली और इन अ ग्रुप। टेस्ट सोर्स क्वालिटी। टेस्ट जो है वो क्वालिटी को डिनोट करता है, जैसे कि एग्जाम्पल में योयो टेस्ट, रिकली एंड जोन्स टेस्ट, मोटर फिटनेस टेस्ट। अब देख लेते हैं मेजरमेंट क्या होता है। मेजरमेंट यानी किसी भी चीज को नापना। द क्वांटिटेटिव डेटा ऑफ एनी टेस्ट इज कॉल्ड मेजरमेंट. इट शोज द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ डेवलपमेंट. ये डेवलपमेंट कितना हुआ उसकी क्वालिटी को दिखाता है, और ये क्वांटिटी में होता है, यानी किसी भी चीज को मापा जाता है, जैसे कि जंप लेंथ आफ्टर प्रैक्टिस एंड बिफोर प्रैक्टिस। और सेकंड एग्जांपल है डिस्टेंस कवर्ड बाय रनिंग इन अ स्पेसिफिक। और इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट में देख लेते हैं। इजी टू मेंटेन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, एंड सेकंड है प्रॉपर गाइडेंस मिलता रहता है, एंड थर्ड है स्पेसिफिक टिप्स मिलती हैं, इवोल्यूशन होता है, ग्रेडिंग होता है, मोटिवेशन भी होता है। और यहाँ पे नोट में है टेस्ट शोज क्वालिटी बट मेजरमेंट शोज क्वांटिटेटिव. टाइप ऑफ टेस्ट: बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई, सेकंड है साई खेलो इंडिया गेम और टेस्ट, तीसरा है बेसल्स या फिर बॉडीज मेटाबॉलिक रेट बीएमआई, मोटर फिटनेस टेस्ट एंड जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट, फिफ्थ है कार्डियोवास्कुलर फिटनेस टेस्ट, एंड सिक्स है रिकली एंड जोन फिटनेस टेस्ट. पहले हम लोग देख लेते हैं बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, बीएमआई. इसका फॉर्मूला होता है वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर इन मीटर में. तो जैसे कि हम मान लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिसका वेट है, कोई एक इंडिविजुअल है जिसका वेट है 60 एंड हाइट है 157 सेंटीमीटर, और इनका बीएमआई निकालने के लिए ऊपर वेट की जगह 60 लिखेंगे, फिर 157 का स्क्वायर करेंगे. सेंटीमीटर है तो पहले हम लोग मीटर में चेंज करेंगे, फिर इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा बीएमआई 24.39. फिर सेकंड है साई खेलो इंडिया गेम फिटनेस टेस्ट इन स्कूल. यहाँ पे जो 3 ईयर से 8 ईयर के बीच में होते हैं, यानी क्लास फर्स्ट से क्लास थर्ड, वहाँ पे 3 टेस्ट हैं: बीएमआई, टैप पेपर टैपिंग टेस्ट, फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट. यहाँ पे पहले हम देख लेंगे पर्पस, फिर इक्विपमेंट देखेंगे, फिर प्रोसीजर. यहाँ प्रोसीजर हम वीडियो के जरिए देखेंगे जिससे आपको और भी क्लियर समझ में आएगा. बीएमआई का पहले पर्पस देख लें. टू चेक द फैट एंड मसल परसेंट एंड चेक फिटनेस. ये फैट, मसल्स और फिटनेस को चेक करता है. इक्विपमेंट जैसे कि वेटिंग मशीन, टैप, फॉर्मूला चार्ट या फिर इंडेक्स. प्रोसीजर होता है किसी भी वेट नापने के बाद, हाइट नापने के बाद इस फॉर्मूले पे रख देना. वेट को केजी में रखना, हाइट को स्क्वायर करके मीटर में रखना है. और सेकंड है टैपिंग टेस्ट, जिसका पर्पस है फ्लेक्सिबिलिटी को बताना और कोऑर्डिनेशन को बताना, यानी हमारी फ्लेक्सिबिलिटी, हमारी किसी भी काम की करने की कितनी स्पीड है इसको बताना. और इसके इक्विपमेंट्स लेंगे 20 इंच डायमीटर 2 राउंड पेपर, 1 रेक्टेंगुलर शेप 20 into 30 इंच पेपर, स्टॉप वॉच, रिकॉर्ड शीट, एडजस्टेबल टेबल. और आप भी अपने हिसाब से लिख सकते हैं, इतना इम्पोर्टेंट है. और इसका हम प्रोसीजर वीडियो में देखते हैं. चलिए देखते हैं वीडियो में. इस टेस्ट को करने के लिए एक टेबल पर 20 सेंटीमीटर डायमीटर की 2 पीली डिस्क और 30 बाय 20 सेंटीमीटर आकार की एक आयत शीट की आवश्यकता होती है. टेबल की ऊंचाई को प्रतिभागी की लंबाई के हिसाब से ठीक कर लें ताकि वो डिस्क के सामने आराम से खड़ा हो सके. दोनों पीली डिस्क को टेबल के बीच से 60 सेंटीमीटर के बराबर दूरी पर अलग अलग छोर पर रख दें. आयत को भी दोनों डिस्क के बीच बराबर दूरी पर रखा जाता है. टेस्ट के दौरान प्रतिभागी को संतुलित अवस्था में खड़े होने का सुझाव दिया जाता है. प्रतिभागी अपना दूसरा हाथ आयत पर रखता है. प्रतिभागी प्रिफर्ड हाथ से लगातार जितनी हो सके जल्दी हो सके दोनों डिस्क को बारी बारी से टैप करता है. थर्ड है फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट. इसका पर्पस है माइंड बॉडी बैलेंस, माइंड बॉडी और माइंड को एक साथ बैलेंस करना. इसके इक्विपमेंट है प्लेन सरफेस, स्टॉप वॉच, रिकॉर्ड शीट, 312 विस्टल,
एंड इसका प्रोसीजर यहाँ पे लिखा है, फिर भी हम वीडियो के जरिए समझ लेते हैं। चलिए देखते हैं वीडियो में क्या है। While balancing on the preferred leg, the free leg is fixed at the knee and the foot of this leg held close to the buttocks, standing just like a flamingo. The test should be done on a non-slippery even surface by standing on a beam or a brick. The athlete keeps balance by holding the instructor's hand if required. The timer is started as the instructor lets go. थर्ड है साई खेलो फिटनेस टेस्ट। ये थर्ड नहीं है, ये उसी का पार्ट है। यहाँ पे 9 ईयर से 18 ईयर या फिर 16 ईयर्स के बीच में होता है गेम टेस्ट। तो यहाँ पे जो 9 ईयर्स से होता है यानी क्लास 4 से क्लास 12 तक होता है। BMI देख लेते हो, फर्स्ट जैसा ही रहेगा, फॉर्मूले पे रख देंगे। एंड 50 मीटर डैश रेस में हम लोग का पर्पस होता है स्ट्रेंथ को देखना, स्पीड यानी फ्लेक्सिबिलिटी को देखना, स्टैमिना को देखना, एंडोरेंस को देखना। इसका इक्विपमेंट है 50 मीटर ग्राउंड होना चाहिए, मार्किंग कोन होना चाहिए, मेजरिंग स्टील टैप, ब्रिस्टल सीट, स्टॉप वॉच होना चाहिए। प्रोसीजर है रनिंग अ सिंगल मैक्सिमम स्प्रिंट ओवर 50 मीटर विद द टाइम रिकॉर्डेड। टाइम रिकॉर्डेड के हिसाब से आपको 50 मीटर तक रन करना है। 60 मीटर रेस एंड वॉल। इसका पर्पस है कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेंथ को दिखाना। इक्विपमेंट लगेगा 600 मीटर सर्कुलर ग्राउंड, मार्किंग कोन, स्टॉप वॉच, विस्टल एंड शीट। रन अ डिस्टेंस ऑफ 600 मीटर। ये हमारा प्रोसीजर हो जाएगा, एकदम सिंपल सा है, तो इसके लिए वीडियो नहीं देखेंगे। पार्शियल कर्ल अप। पार्शियल कर्ल अप का पर्पस होता है चेक एब्डोमिनल स्ट्रेंथ, और इसका इक्विपमेंट होता है प्लेन सरफेस, एक मैट और स्टॉप वॉच एंड ब्रिस्टल एंड रिकॉर्ड शीट भी आप कर सकते हैं। प्रोसीजर होगा टेक अ सुपिन पोजीशन विद द नीज बेंट एट 140 डिग्री एंड फीट अनसपोर्टेड। इसके लिए हम वीडियो भी लाए, तो आप पहले वीडियो देख के समझ लें। पार्शियल कर्ल अप टेस्ट पेट की क्षमता और सहन शक्ति को मापता है। इस टेस्ट को करने के लिए समतल, साफ और गद्देदार सतह के साथ 6 इंच की 2 समानांतर स्ट्रिप्स की जरूरत होती है। प्रतिभागी गद्देदार, समतल, साफ सतह पर लेटेगा। उसके घुटने 60 डिग्री के कोण पर, दोनों बाजू बगल में और हथेलियां नीचे की ओर होनी चाहिए। प्रतिभागी अपने ऊपर के शरीर को मैदान से कम 6 इंच ऊपर उठाकर, जिसे कर्ल अप्स कहा जाता है, लाएगा। उस दौरान उसके हाथ जमीन पर ही रहेंगे और फिर वो अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाएगा। नेक्स्ट है पुश अप एंड मॉडिफाइड पुशअप। पुशअप फॉर बॉयज एंड मॉडिफाइड पुशअप फॉर गर्ल्स। इसका पर्पस है चेक अपर बॉडी स्ट्रेंथ। ये गर्ल्स बॉयज दोनों में अपर बॉडी स्ट्रेंथ को चेक करता है। इक्विपमेंट सेम लगेंगे, प्लेन सरफेस, अ मैट एंड स्टॉप वॉच, ब्रिस्टल सीट। और प्रोसीजर इन दोनों में थोड़ा सा बस चेंज है, इसके लिए हम वीडियो देख लेते हैं। चलिए देखते हैं वीडियो में क्या है। पुशअप फिटनेस टेस्ट शरीर के ऊपरी भाग की क्षमता और सहन शक्ति को मापता है। इस टेस्ट को करने के लिए एक साफ गद्दे या जिम मैट की आवश्यकता होती है। इस टेस्ट को शुरू करने से पहले प्रतिभागी शरीर को सीधा रखते हुए अपने दोनों हाथों और पैरों की उंगलियों को जमीन पर टिकाएगा। इस दौरान उसकी दोनों बाजू सीधी और कंधों की चौड़ाई के बराबर रहेंगी। प्रतिभागी पीठ और घुटनों को सीधा रखते हुए अपने ऊपरी शरीर को नीचे की ओर तब तक ले जाएगा जब तक उसकी बाजू की कोहनियां 90 डिग्री का कोण नहीं बना लेती। बाकियों के लिए मॉडिफाइड पुशअप को शुरू करने के लिए प्रतिभागी पैरों की जगह दोनों घुटनों को जमीन पर रखेंगे। इसके अलावा बाकी सारी प्रक्रिया बालकों के समान रहती है। नेक्स्ट है हमारा सिट एंड रिस्ट टेस्ट। इसका पर्पस है लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी को दिखाना। हिप एरियाज यानी फ्लेक्सिबिलिटी यानी कमर की तरफ जो हमारी स्पीड है बैठने की, उठने की, चलने की, और लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी स्पीड को बताता है। इसके इक्विपमेंट्स हैं सिट एंड रिस्ट, एक बॉक्स चाहिए और मेजरिंग स्टील टैप चाहिए और एक रिकॉर्डेड शीट चाहिए। चलिए देख लेते हैं इसका प्रोसीजर वीडियो के जरिए। इस टेस्ट को करने के लिए एक सिट एंड रीच बॉक्स की आवश्यकता होती है। सिट एंड रीच बॉक्स की साइड्स 12 बाय 12 इंच, आगे और पीछे 12 बाय 10 इंच और टॉप का 12 बाय 21 इंच का होना जरूरी है।
टॉप पैनल को सेंटीमीटर और मिलीमीटर में अंकित होना चाहिए। इस टेस्ट को करने के लिए प्रतिभागी नंगे पैर अपनी टांगों को सीधा रखते हुए फर्श पर बैठता है। उसके दोनों पैरों के तले सिट एंड रीच बॉक्स के सामने लगे होने चाहिए। इस दौरान दोनों घुटनों को दबाकर टांगों को सीधा रखा जाता है। प्रशिक्षक चाहे तो घुटनों को दबाकर रखने में सहायता भी कर सकता है। हथेलियां नीचे की ओर रखते हुए दोनों हाथों को एक के ऊपर एक रखकर प्रतिभागी नेक्स्ट है बॉडी बेसल मेटाबॉलिक रेट। BMR is calculating that our body needed to do important function metabolic work of the body like pumping of blood, respiration, making tissues and cells etc. जो हमारा BMR है वो कैलकुलेट करता है हमारी बॉडी को चलाने के लिए, हमारी बॉडी को वर्क करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पंपिंग ऑफ ब्लड के लिए क्या चाहिए, रेस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए। इसलिए इसमें दो फार्मूला दिए गए हैं, BMR फॉर मेंस, BMR फॉर वुमेन्स। इसका फार्मूला आपको याद कर लेना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। 66 प्लस 13.7 इंटू वेट इन केजी प्लस 5 इंटू हाइट in centimeter minus 6.8 into age in years, and BMR for women 655 plus 9.6 into weight in kg plus 1.8 into height in centimeter minus 4.7 into age in years। और अब हम इसमें देख लेते हैं रिकली एंड जोन सीनियर सिटीजन टेस्ट। ये जो टेस्ट है वो इंट्रोड्यूस्ड हुआ था 2001 में और ये डॉक्टर रॉबर्ट रिकली एंड डॉक्टर जेसी जोन्स के द्वारा हुआ था, इसलिए इन्हीं के नाम पे इस टेस्ट का नेम रख दिया गया। इस टेस्ट में पहले आता है चेयर स्टैंड टेस्ट। ये ज़्यादातर ओवर एज के लिए होता है और ये स्कूल्स में नहीं कराया जाता है क्योंकि ये ज़्यादा एज के लिए होता है। और इसका चेयर स्टैंड टेस्ट का जो पर्पस है वो लोअर बॉडी स्ट्रेंथ को दिखाता है, फ्लेक्सिबिलिटी को दिखाता है। इसमें इक्विपमेंट लगेंगे चेयर 44 इंच के, स्टॉप वॉच, रिकॉर्ड शीट, स्ट्रेट बैग। नेक्स्ट है आर्म कर्ल अप्स टेस्ट। इसका जो पर्पस है अपर बॉडी स्ट्रेंथ को दिखाता है। इसकी इक्विपमेंट लगेंगे 8 पाउंड डंबल लगेंगे जो कि मेन के लिए, और वुमेन के लिए 5 पाउंड डंबल लगेंगे, और एक चेयर लगेगा और स्टॉप वॉच, रिकॉर्ड शीट। नेक्स्ट है हमारा चेयर शीट एंड रिस्ट टेस्ट। इसका पर्पस है लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। इसके लिए हमें एक चेयर चाहिए, स्केल चाहिए, और भी आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है बैक स्क्रैच टेस्ट। ये सबसे इजी है, ये अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है। इसमें नो रिक्वायर्ड लिखा है, बट यहाँ पे रिक्वायर्ड में आप छोटी छोटी चीजें लिख सकते हैं, जैसे कि एक चेयर चाहिए और एक स्टील वाला जो टैप स्टील जो हो वो चाहिए, और बाकी रिकॉर्ड टाइम, रिकॉर्ड शीट, ये सब भी चाहिए। इसके नेक्स्ट है 5 फीट अप एंड गो। ये इसका हमारा पर्पस जो होता है कोऑर्डिनेशन को दिखाता है, एलिजिबिलिटी को चेक करता है। इसके लिए इक्विपमेंट्स लगेंगे स्टॉप वॉच, मार्किंग कोन, चेयर और एक्सेट्रा आप जोड़ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो के जरिए सब कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।